वहीं कांग्रेस ने राजस्थान के 2 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जयपुर शहर से प्रताप सिंह खाचरियावास को मैदान में उतारा है। सुनील शर्मा के स्थान पर खाचरियावास को टिकट दिया गया, जबकि दौसा से मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया गया है। एक सीट पर नाम को बदला गया है, जबकि दूसरी सीट पर नाम तय किया गया। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही बताया था कि दौसा से मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया जाएगा, लेकिन सुनील शर्मा जैसे उनको टिकट मिला, न सिर्फ जयपुर की कांग्रेस बल्कि राजस्थान के कांग्रेस और कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेता उसे टिकट के चयन को लेकर सवाल उठाते नजर आए और विवाद बढ़ता ही चला गया। विवाद बढ़ा जयपुर डायलॉग के उनके डायरेक्टर होने से। हालांकि उन्होंने बाकायदा एक वीडियो क्लिप जारी करके कहा था कि नहीं, उनका जयपुर डायलॉग से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद एक और वीडियो क्लिप आया जिसमें वो 2024 में खुद को जयपुर डायलॉग का डायरेक्टर बताते हुए नजर आए। फिर मामला गर्माता नजर आया। इसके बाद शशि थरूर ने ट्वीट कर दिया, उनके चयन को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए। मामला इतना बड़ा कि सुनील शर्मा को खुद कहना पड़ा कि भाई अगर उनकी वजह से एक भी वोट कांग्रेस से छिटकता है तो वो अपने चयन को वापस लेते हैं और वो आला कमान को चिट्ठी लिखते हैं कि इस सीट से किसी और को मैदान में उतार दिया जाए। हालांकि जो राजनीति के जानकार है वो मानते हैं कि सुनील शर्मा को कह दिया गया होगा कि भाई आपकी वजह से बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, कांग्रेस के नेता नाराज हो रहे हैं, तो हम आपकी जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दे रहे हैं। ज्यादा अच्छा है कि आप ही इस अपील को कीजिए कि वो इसकी वजह से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आला कमान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई वो दूसरा नाम दे दे। दूसरा नाम दे दिया गया। दूसरा नाम प्रताप सिंह खाचरियावास का। सिविल लाइन से विधायक रह चुके हैं, गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं, विवाद बयानी के लिए जाने जाते हैं। अपनी ही पार्टी पे अगर कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ भी मुकर होकर जवाब देते हैं। राम के वंशज, राम को मानने वाले वो खुद को मानते हैं। आज तक जयपुर का बेटा बनकर मैं हमेशा हर मुद्दे पर लड़ा हूं और मुझे पक्की उम्मीद है कि लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो मैं, मेरी ज़िंदगी जो भी बची है वो जयपुर के नाम है। यदि मैं मरकर भी निभा पाया तो मैं निभाऊंगा। अभी बीच में तो मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब तबीयत मेरी ठीक है और कोई ऐसी रिपोर्टें भी ख़राब नहीं आई है, मेरी रिपोर्टें भी अच्छी आ गई है। तो मैं मेरी ताकत जुटाकर फिर एक बार लड़ने के लिए लोगों के बीच में जाऊँगा। पहले प्रत्याशी का नाम हटाकर अब आपका डिक्लेयर करें? हाँ, मुझे पता चला। हालांकि हमने सब ने मिलकर हमारे प्रत्याशी का नाम आया था। उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई, उन्होंने आगे बढ़कर आज कोई ऑफ़र किया। उन्होंने कहा कि मैं लड़ने में जो बताया उन्होंने कोई असमर्थता दिखाई, वो भी हमारे परिवार के हैं। अब पार्टी का आदेश हुआ है, बिना मांगे पार्टी ने टिकट दिया है, तो मेरी जिम्मेदारी है पार्टी के लिए मैं मेरी जान देकर भी जो कर सकता हूँ मैं सब करूँ पार्टी के लिए और जनता के लिए। और लोगों से मैं अपील करूँगा, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, देश के लिए वोट करना चाहिए। यदि कोई आपकी आवाज़ बनकर लोकसभा में आप जानते हैं लड़ सकता है, डिजर्व करता है, तो उसका आप साथ दो। कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर आप कैंडिडेट को देखो और देख लो कौन आपकी लोकसभा में जयपुर की आवाज़ बन सकता है। ऐसे आदमी का मुझे पक्का विश्वास है लोग आशीर्वाद देंगे तो हम जीत पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। और यदि इस मुश्किल से लोग हमें बचाना चाहेंगे तो हम बचेंगे, नहीं तो ये मानकर चलना आपके ये जो संघर्ष की राजनीति का इतिहास खत्म हो जाएगा। मतलब 25 के 25 सीट जीतने का वापस दावा कर रही है बीजेपी, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी जीत चुके हैं। बीजेपी का दावा इसमें कोई दोहराई नहीं, बड़ा मजबूत है, क्योंकि पहले भी 25 सीटें बीजेपी जीती और उसके पहले भी 25 सीटें जीती। लेकिन जीतने के बाद बीजेपी की जिम्मेदारी बनती, अपना काम बताती। 15 लाख और अच्छे दिन फेल हो गए। नोटबंदी के बाद देश के हालात सुधरने की बात खत्म हो गई। 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने की बात खत्म हो गई। अडानी घोटाला हुआ, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी भाग गए। अडानी घोटाले में जो छोटा इन्वेस्टर था उसका पैसा डूब गया। कोई बोला तो उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए। केजरीवाल देश की आवाज़ बनकर लड़ रहा है। क्या बोलता है, दमदारी है केजरीवाल में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप इनकी बात सुनिए। जर्मनी कह रहा है केजरीवाल की बात सुनिए। क्या गुनाह कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने? आचार संहिता लगने के बाद पुलिस के पावर कंट्रोल हो जाते हैं, सब पे पावर कंट्रोल हो जाते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा देश में, आचार संहिता लगने के बाद जब चुनाव आयोग पावरफुल हो गया तब एजेंसियां मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर रही है। कहाँ जा रहा है देश? इसका मतलब आप तो, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है।
पाकिस्तान में इमरान खान कैद में जीतने के बावजूद, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक मुख्यमंत्री जिसने कांग्रेस और बीजेपी सबसे ज्यादा वोट लिए हैं वहां, दोनों की हमारी हालत खराब कर दी, उस मुख्यमंत्री को जो इतने ज्यादा वोट लेकर गया तो उसको आचार संहिता रहते हुए बंद कर दिया। तो ये हालात इस कंट्री के हैं।